तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डालवा इमोर्टल पैलेस का मास्टर वो शोयांग के आगे सरेंडर कर देता है और अपना डालवा इमोर्टल सेट शोयांग को दे देता है, मगर इसके डिसाइपल नहीं मान रहे थे और वो लोग शोयांग को अभी भी एक मामूली सा की रिफाइनर समझ रहे थे। जिसके बाद शोयांग इन लोगों को अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता है जिस पर वो सारे के सारे हिल कर रह जाते हैं, क्योंकि शोयांग ने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था जिसके जरिए वो अपना बैकअप पावर शो करता है। वो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि शोयांग को बैकअप सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा फेयरी वर्ड मौजूद है। ये देखने के बाद वो सारे के सारे शोयांग को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं और शोयांग सारे ही सारे डिसाइबल को अलग अलग जगह भेज देता है ताकि वो लोग इन अलग अलग जगहों पर जाकर टियानलॉन सेक्ट के बारे में सब लोगों को बता दे। और फिर ब्रदर बुफेन जब शोयांग के पास आता है तो वो शोयांग को कुछ स्टारशिप दिखाता है और कहता है कि इनमें से कोई भी एक शिप चूज कर लो, वो तुम्हारे लिए शिप बना देगा। तो शोयांग ने वहां पर मौजूद एक स्टारशिप को चूज किया था और फिर ब्रदर बुफेन इस शिप को बनाने में लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शोयांग एक जगह पर बैठ के मजे से अपनी चाय पी रहा होता है और इतने में वहां पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से वहां पर हर जगह धूल मिट्टी उड़ने लगती है और हम लोग देखते हैं कि ब्रदर बुफेन जो कि बहुत बुरी हालत में बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो किसी से पिट कर आया हो। वो शोयांग को देखते ही कहता है कि ये वेस्टर्न ओवरलॉर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मगर जब इसे शोयांग वहां पर दिखाई देता है तो वो कहता है कि अरे जूनियर ब्रदर, तुम भी यहाँ पर मौजूद हो क्या? असल में ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम देख लेना, मैं अब जाऊंगा और जाकर इसकी बैंड बजा दूंगा। मगर फिर शोयांग कहता है कि हाँ, ये भी एक एक्सीडेंट है, जैसे कि तुम पिछले 997 बार एक्सीडेंट कर चुके हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस स्टारशिप को बनाने के लिए ब्रदर बुफेन जी तोड़कर मेहनत कर रहा था, मगर इसके लिए की वजह से वो बहुत सारे रिसोर्सेज को अलग अलग जगहों से लेकर आने की कोशिश कर रहा था, मगर इसमें इसे बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। और वो शोयांग को कहता है कि ये मत समझ लेना कि मैं कोई बहाना बना रहा हूँ, स्टारशिप को बनाना इतना आसान नहीं होता, मुझे इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे ट्रेजर्स की ज़रूरत है। और ज़रा देखो मेरी हालत, मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग तुम्हारी स्टारशिप को बनाने के लिए खर्च कर दी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वहाँ पर लिंग शो जब ये बात सुनती है तो वो फौरन से मास्टर शोयांग के पास चली आती है और वो कहती है कि मास्टर, आजकल हमारे वेयर हाउस में मौजूद जितने भी ट्रेजर्स और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं। ये सुनकर ब्रदर बुफेन समझ जाता है कि इसकी पोल खुलने वाली है और वो दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो शोयांग के गुस्से से बहुत ज्यादा डरता है। मगर फिर वो लिंग शो से कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, असल में हम लोग एक स्टारशिप बना रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को जीत और उम्मीद करनी पड़ रही है और इसके लिए पैसे तो खर्च होंगे ही, तुम लोग इसकी टेंशन मत लो। एक मर्तबा ये स्टारशिप बन जाए इसके बाद फिर देख लेना मैं तुम लोगों के लिए कितने सारे ट्रेजर्स लेकर आता हूँ। मैं इस वेयर हाउस को फिर से ट्रेजर से भर दूंगा और इसमें इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि तुम लोगों को कोई और ट्रेजर्स डालने की जरूरत पड़ सके। मगर शोयांग अभी भी बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी चाय पर फोकस कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर 3 वॉरियर्स को आते हुए दिखाया जाता है जिसे लिंग शो फील्ड करती है और वो कहती है कि लगता है कि शायद कोई नया मेहमान आने वाला है। और इतने में वो वॉरियर्स बहुत ही तेजी से आकर वहाँ पर लैंड करते हैं और इतने में एक वॉरियर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए इन लोगों से कहता है कि चलो तुम लोगों में हिम्मत है तो आज मुकाबला करके दिखा दो। तो लिंग शो जैसे आगे बढ़ने लगती है तो ब्रदर बुफेन से रोकता है और कहता है कि तुम इन लोगों को मुझ पे छोड़ दो और फिर उनसे कहता है कि टियानलॉन सेक्ट में किसी में भी इतना दम नहीं कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। मुझे लगा था कि शायद डालवा इमोर्टल सेक्ट को हराने वाला बंदा सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा और उसके सेक्ट के वॉरियर्स में भी काफ़ी दम होगा, मगर यहाँ तो इन लोगों की पतलूनें गीली हो गई हैं, कोई तो मेरे सामने आ भी नहीं। ये बात शोयांग को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है जिस पर इसे गुस्सा भी आता है, मगर वो वॉरियर से कहता है कि ठीक है, तुम लोग नहीं आ रहे तो फिर
ठीक है, मैं खुद ही आ जाता हूँ। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोगों को मारने से पहले मैं इसकी डिफाइंस को मारना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे काफ़ी गुस्से से घूर रहा है। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बेहद पावरफुल ड्रैगन टेक्निक को यूज़ करता है, जो कि एक सुप्रीम पर्पल ड्रैगन टेक्निक होती है। ये टेक्निक देखते ही इसके अपने ही साथी कहते हैं कि इसे क्या हुआ, ये इतनी पावरफुल टेक्निक को एक रिफाइनर पर यूज़ कर रहा है। सच में ये तो बिला वजह में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। मगर वहाँ पे मौजूद दूसरे वाला डिसाइपल कहता है कि तुम इसको नहीं समझ पाओगे, हमारी पावर देखकर ही इन लोगों को पता चलेगा कि हमारा होंगडो सेक्ट वो कितना ज़्यादा पावर, इसलिए इसे पावरफुल अटैक करने दो। वो वॉरियर अपने पर्पल ड्रैगन के साथ जैसे ही हमला करता है तो वो ड्रैगन एक जगह रुक जाता है और वो वॉरियर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शोयांग ने अपने बैरियर के ज़रिए इस ड्रैगन को वहीं पर ही रोक रखा है। मगर इस तरफ वो वॉरियर शोयांग से कह रहा होता है कि तुम इसे कैसे रोक सकते हो, मैं हेवनली पैलेस रियलम के वॉरियर के भी सोल को भी इसके साथ डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मगर तुम्हारा बैरियर ये इतना ज़्यादा अजीब क्यों है? आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो मेरे किंग लोंग सोल अटैक को रोक सके। मगर शोयांग के लिए इस ड्रैगन को रोकना तो जैसे मामूली से बच्चों का खेल हो। और शोयांग जैसे ही अपनी पावर शो करने के लिए चुटकी बजाता है तो वो वॉरियर देखता है कि इसका वो ड्रैगन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये देखते ही वो भागने की कोशिश करता है, मगर शोयांग की वो पावरफुल वेव इसे जाकर पकड़ लेती है और इसे पूरी तरह से रेस कर देती है। शोयांग की पावर को देखते ही वो दूसरे वाले वॉरियर को अपने घुटनों पर आ जाते हैं और शोयांग से कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम लोगों से गलती हो गई है, हम लोग तुम पर हमला नहीं करना चाहते थे, हमारी जान बख्श दो। हमारा पूरा का पूरा होंगडो सेक्ट वो अब तुम शुरू पर काम करेगा। तुम लोग चाहो तो हमारे होंगडो सेक्ट के सारे ट्रायर्स भी ले लो, मगर हमारी जान बख्श दो। आज से हमारा होंगडो सेक्ट टियानलन सेक्ट का एक हिस्सा बन जाएगा। उम्मीद है कि तुम्हें ये ट्रेजर्स पसंद आएंगे और इसके बदले में तुम हम पर थोड़ी सी दुआ दिखाओगे और हम पर रहम करोगे। मगर वहाँ पर मौजूद दूसरा वॉरियर पहले वाले से कहता है कि बेवकूफ़, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये टियानलन सेक्ट है, ये पूरे के पूरे डालवाई इमोर्टल पर कब्जा करना चाहता है और तुम्हें लगता है कि ये हमारे छोटे से सेक्ट से सेटिस्फाई हो जाएगा। इन लोगों की नज़र में तो हमारे छोटे से सेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। और तुम्हें शोयांग लंगशू को कुछ इशारा करता है और लंगशू फ़ौरन इनसे वॉरियर के पास चले जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर यूं ही ऐसे ही पड़े रहोगे या फिर मुझे अपने सेक्ट में लेकर जाओगे। चलो आगे हो जाओ और मुझे रास्ता। मगर फिर वहाँ पर ब्रदर बुफैन आता है और वो शोयांग से कहता है कि ब्रदर, क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होंगडो सेक्ट अकेला आया होगा? तुम्हें नहीं लगता कि ये एक छोटा सा हमला है? मगर शोयांग खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये लोग अकेले नहीं आए। ये कहते ही वो एक इशारा करते हुए कहता है कि चलो बाहर आ जाओ। इतना कहने के बाद शोयांग के आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और वहाँ पर एक एल्यूमिनियम वर्ल्ड आ जाता है जिसमें हर जगह पानी ही पानी होता है। और शोयांग और ब्रदर बुफैन वो दोनों ही इसे बहुत बड़े समुंदर के बीचों बीच खड़े होते हैं और इसमें हमें दिखाया जाता है कि इस पानी के बीचों बीच में से 3 वॉरियर्स बाहर निकल आते हैं और आते साथ ही इनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो होंगडो सेक्ट के डिसाइपल्स बेकार हैं, इन लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। वो लोग एक मामूली से रिफाइनर से मार खाकर चले गए। कि तो दूसरा वॉरियर कहता है कि इसके पास ज़रूर कोई ना कोई डिफेंसिव डिवाइस होगी जिसकी मदद से इसने खुद को ब्लॉक किया हुआ था, मगर क्योंकि ये इस वक्त हमारे और ये सारे ट्रेजर्स यूज़ नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि पूरी की पूरी कलेक्टिंग फोर्स भी यहाँ पर नाकाम हो जाती है। ये किले के बाद वो सारे के सारे शोयांग से कहते हैं
कि अपने सारे के सारे ट्रेजर्स हमारे तो फिर हम लोग तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करने वाले हैं। ये सुनते ही शुयांग बिल्कुल सीरियस हो जाता है और इन लोगों से कहता है कि अगर कोई अपने ट्रेजर्स सरेंडर करने वाला है तो वो तुम लोग हो। मगर ये सुनते ही वो वॉरियर्स गुस्से में आकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये कहने के साथ ही वो लोग अपने वाटर टेक्निक के ज़रिए वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े वाटर ट्रांडोस क्रिएट करते हैं जो कि साइंस में इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो सब लोग इनके आगे बिल्कुल चूटियों जैसे लग रहे थे। ये देखकर ब्रदर बुफेन कहता है कि जूनियर, ये ट्रैक सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वैसे भी हम लोगों को एक साथ लड़े हुए बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है। क्यों ना आज हम लोग एक साथ मिलकर फाइट करें, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। ये कहने के साथ ही वो फ़ौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इसे ही थ्रो करता है। तो वहाँ पे मौजूद जितने भी वाटर टोर्नेडो थे वो एक एक करके डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। बुफेन के जोर जिस वाटर पर टकराती है इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती है। कुछ ही देर के अंदर इन लोगों की पूरी टेक्निक्स फेल हो जाती हैं। वो सब के सब लोग देख के बिल्कुल हैरान रह गए थे और वो लोग कहते हैं कि आहर ये अपनी पावर को कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का ये इसकी पावर्स को तो सप्रेस कर रहा था, मगर लगता है कि शायद ये लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब सा है, इस पर ये पावर्स काम नहीं कर रही। चलो हम लोग पहले जरा इसकी री फाइनल को मारते हैं, इसके बाद ही इसका गेम बचाएंगे। ये कहते ही वो सारे के सारे एक साथ ही पानी के अंदर चले जाते हैं और ब्रदर बुफेन देखता है कि वो लोग शुयांग पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और इनमें दो वॉरियर जैसे ही शुयांग पर हमला करने के लिए पानी से बाहर निकलते हैं तो बुफेन कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरे जूनियर पर हमला करना चाहते हो। ये कहने के साथ ही वो फौरन से इनके पास आते हैं, इन्हें एक जोरदार किक के साथ उड़ाकर दूर फेंक देते हैं और इन्हें इन ट्रेंडर्स के साथ थ्रो कर देता है, जिनके पास एक वॉरियर पानी के बीच में से बाहर निकलते ही ब्रदर बुफेन को बिल्कुल मारने के करीब पहुंच गया था, मगर बुफेन इसे भी एक जोर से पंच मारते हुए नीचे फेंक देता है और फिर इसके नीचे जाकर इसे एक और पंच मारकर हवा में ऊपर उछालता है और ऊपर से जाकर इस पर एक और घुटने से वार करता है, इसे पानी पर फेंक देता है, जिसके साथ वो अकेले ही तीनों के तीनों वॉरियर्स का काम तमाम कर देता है। मगर अचानक से एक वॉरियर पानी के नीचे थी इन लोगों को पानी के अंदर खींच लेता है। ये देख के वो लोग हैरान रह जाते हैं और फिर वॉरियर इन लोगों पे हमला करने के लिए अपनी एक और फिश टेक्निक को यूज़ करता है और इसके चारों तरफ बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। ये देखते ही शुयांग अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और वह मछलियाँ इसे काटने की कोशिश करती हैं, मगर शुयांग अपने बैरियर से इन्हें खुद से दूर रखता है। ये देखकर वो वॉरियर हंसते हुए कहता है कि आज तुम लोग इस पानी में दफन हो जाओगे। ये कहने के बाद वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सारी की सारी मछलियों के साथ एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करता है, मगर हम लोग देखते हैं कि शुयांग अपने भाई के साथ फौरन से हवा में ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये था कि शुयांग को इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर हवा में ऊपर आ जाता है और दूसरी तरफ हमें इस वॉरियर को दिखाया जाता है, वो खुद को इस एक्सपेरिमेंट से बाल बाल बचाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लोग मेरे इतने पावरफुल एक्सपीरियंस से बच गए। इस बंदे के पास सच बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हार्ट मौजूद है। वो शुयांग से कहता है कि ये जरूर तुम जंग डोंग रिलम में होंगे, मगर शुयांग इसे कहता है कि मैं की रिफाइनर हूँ। ये कहने के साथ ही वो एक ही उंगली के साथ एक पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है, जिससे वो इस वॉरियर को चारों शाने चीत कर देता है। इसकी डेड बॉडी पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी के दो डिसाइपल्स वो हार मान लेते हैं और शुयांग के आगे घुटने टेकते हुए कहते हैं कि आज से हमारा लॉन क्वान सेक्ट वो तुम्हारे अंडर में है। टॉनलॉन्ग सेक्ट आज से हमारे सेक्ट को लीड करेगा। हम लोग तुम्हारे आगे सरेंडर कर रहे हैं, हमारी जान बख्श दो। अगर तुम्हें चाहे तो हमारे सेक्ट के सारे ट्राइगर्स भी ले लो। वहाँ पर बहुत सारे ट्राइगर्स हैं जो कि तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि इन ट्राइगर्स में कुछ बहुत ही पुराने हैंडचोल ट्राइगर्स हैं और कुछ समुद्र की गहराइयों से मिले हुए ट्राइगर्स भी हैं। कि ऐसी बातें तो फिर
चलो हम लोग तुम्हारे सेक्ट के भी सारे ट्रायर्स ले लेते हैं। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे ट्रायर्स इस सेक्ट में लाकर रख देता है और लिंगशु सारे के सारे ट्रायर्स की कुल कलेक्शन कर रही होती है और वो शोयांग से कहती है कि इनको कोई दिन गुजर चुके हैं जब वो स्टारशिप को बना पाएंगे भी या नहीं। कहने की देर थी कि हम कुछ डिसाइपल्स को भगाते हुए देखते हैं। वहाँ पर अचानक एक जोर धमाका होता है जिसकी वजह से वो डिसाइपल वहाँ से बाहर आकर गिरते हैं। हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। मगर ब्रदर बुफान वहाँ पर आता है। के बाद शियांग अपनी शिप की तरफ देखता है। वो शिप टॉनलन सेक्ट के बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर ब्रदर बुफान कहता है कि अच्छा अब बताओ जूनियर, तुम्हें मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा। तो शियांग शिप को देखते हुए कहता है कि ये सच में काफ़ी अच्छी है और टॉनलन सेक्ट के ट्रैगर्स में आप ये स्टारशिप भी आ गई थी जो कि असल में एक ड्रैगन हेड स्टारशिप है। इस शिप में बनी हुई फॉर्मेशन जैसे ही एक्टिवेट होती है तो इसकी रोशनी सीधी नीचे आ जाती है। ये देखते हैं समझ आ जाता है कि अब इसके जाने का वक्त और इनसे उठता है। वो इस येलो लाइट की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम लोग सेक्ट का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। और ये कहने के बाद शोयांग जैसे ही इस लाइट में जाता है तो वो फ़ौरन से इसे स्टारशिप के अंदर पहुंच जाता है और कुछ ही देर के अंदर फिर हम देखते हैं कि वो स्टारशिप फ़ौरन से वहां से बैटिंग स्पीड के साथ दूर चले जाती है। असल में अपने मास्टर के इस दुश्मन को ढूंढना चाहता था जिसने इस मास्टर को हर्ट किया। दूसरी तरफ लिंगशु अपनी वो कलेक्शन वाली बुक ब्रदर बुफेन के हवाले कर देती है, जिस पर ब्रदर बुफेन कहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं तो हम लोग एक दूसरे के काम कर सकते हैं। ये सुनकर लिंगशु कहती है कि तुम्हारा इसका मतलब क्या है। मगर ब्रदर बुफेन इस बुक को देखते हुए अचानक अपने हाथ में मौजूद इस ट्रैगर को देखता है तो वो कहता है कि अरे ये क्या, मैंने ये ट्रैगर स्टारशिप में तो इंस्टॉल ही नहीं किया था। इसके बगैर तो शोयांग को अपना रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये स्टारफील्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, वो कहीं स्टारफील्ड में खो ना जाए। वो फ़ौरन से शोयांग के पीछे चला जाता है और कहता है कि ब्रदर तुम कोई चीज़ भूल तो नहीं गए। और इसके जाते ही वहाँ से रिक्शु की वो बुक नीचे आकर गिरती है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।